तो जो क्राउन ज्वेल इवेंट है डब्ल्यूडब्ल्यू का, यहाँ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें हमें देखने मिली और मैं आपको इस पूरे शो की हाइलाइट्स इन शॉर्ट बताऊंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है एके और आप देख रहे हैं रेसल न्यूज़। तो यहाँ पर शो की शुरुआत होती है। पहले तो सोलो सिका जो अपनी बैड ब्लड लाइन है वो एंट्री लेती हैं, फिर उसके बाद रोमन रिंग्स और जिमी ऊसो और अलग से अपनी जे ऊसो एंट्री लेते हैं। तो यहाँ जिमी ऊसो स्टार्टिंग में बहुत बुरी तरीके से पिट रहे होते हैं और बुरी तरीके से ठोक दिया होता है जिमी ऊसो को। फिर उसके बाद जे ऊसो टैग इन करते हैं, तो जे ऊसो को भी बुरी तरीके से पीटा जाता है बैड ब्लड लाइन की तरफ से। यहाँ जे ऊसो कम करते हैं पर ज़्यादा कुछ खास होता नहीं, क्योंकि सारे ब्लड लाइन के मेंबर एक एक करके आके जे ऊसो को ठोक रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर जब पूरा मैच का फेस पकड़ता है तो यहाँ पर एक चीज़ देखने मिलती है, जब रोमन रेंग्स को टैग नहीं देते हैं जे ऊसो और जिमी को दे देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। पर यहाँ जब रोमन को टैग मिलता है तो यहाँ बुरी तरीके से पूरे ब्लड लाइन के मेंबर को ठोकते हैं, कभी क्लोज लाइन मारते हैं, कभी सुपरमैन पंच मारते हैं। पर यहाँ स्पीयर की तैयारी कर रहे होते हैं पर यहाँ नहीं लगता है और यहाँ रेफरी गिर जाता है, जिससे कि फ़ायदा उठा लेते हैं जेकब फाटू। जेकब फाटू बुरी तरीके से ठोक देते हैं रोमन रेंग्स को और अपने सारे के सारे मूव जितने भी उनके पास है सारे लगा देते हैं रोमन रेंग्स के ऊपर। फिर उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल समोन स्पाइक मारते हैं सोलो सिका और रोमन रेंग्स के ऊपर, जिससे कि यहाँ पर 1 2 3 पिन हो जाता है क्लीन, एकदम क्लीन पिन, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। रोमन रेंग्स इस करेक्ट में क्लीन पिन हो रहे हैं। फिर यहाँ ब्लड लाइन का ब्रूटल जारी था, पर यहाँ सैमी ज़ेन आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था और क्राउड का बढ़िया रिएक्शन था। लोगों को लगा यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे सैमी ज़ेन ओजी ब्लड लाइन को ना छोड़ के बैड ब्लड लाइन को, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर यहाँ पर जब आखिरी में हमें मूवमेंट देखने मिलता है, जब पूरी ब्लड लाइन को निपटा दिया जाता है, यहाँ सैमी ज़ेन गलती से हलवा किक मार देते हैं रोमन रेंग्स को जब वो सोलो सिका को मारने जा रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर देता है। और रोमन रेंग्स भी बहुत बुरी तरीके से वहाँ बैठे रहते हैं, जो कि हमें देखने मिलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं और जो ब्लड लाइन के बीच में भी दरार है वो और भी ज़्यादा बढ़ रखी है और ये जो है ये स्टोरी लाइन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। नेक्स्ट मैच हमें यहाँ शो पे देखने मिला वुमेन्स फेटल 4-वे टैग टीम मैच, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच था। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया मैच देख के। यहाँ बहुत सारे मूव ऐसे ऐसे हुए कि जो मतलब क्या कहें उन मूव्स के बारे में, ऐसे इंटरेस्टिंग मूव हमें देखने मिले। पर आखिरी में जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर रिटर्न कर जाते हैं। फिर हमें यहाँ पर मैच देखने मिलता है सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड। यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड के एंट्रेंस पे ये मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच तो स्टार्ट नहीं होता पर यहाँ पहले एक दूसरे को ठोकने लग जाते हैं। फिर यहाँ थोड़ी देर बाद यहाँ पर मैच स्टार्ट होता है। तो यहाँ मैच स्टार्ट होने के बाद ब्रॉन्सन रीड के बाद जितने मूव्स थे उन्होंने सारे लगा दिए, पर यहाँ सेथ रॉलिंस हर बार किक आउट कर रहे थे। यहाँ पर स्टॉर्म मारने के बाद भी कुछ असर नहीं पड़ रहा था ब्रॉन्सन रीड को, और यहाँ जो बुरी तरीके से ठोक रहे थे ब्रॉन्सन रीड सेथ रॉलिंस को, जितने मूव्स थे सारे लगा रहे थे, पर सेथ बार बार किक आउट कर रहे थे। पर यहाँ आखिरी में जब सेथ रॉलिंस अपना कमबैक कर रहे होते हैं तो यहाँ बुरी तरीके से सुपर किक पे सुपर किक मार रहे हैं, पर यहाँ पर वापस से ब्रॉन्सन रीड मोमेंटम पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ हमें आखिरी में देखने मिलता है जो सेथ रॉलिंस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई मतलब पावर्ड अप और मोमेंटम में आ गए और उन्होंने अचानक से इतने सारे स्टॉर्म लगाए। पहले तो ये जो स्टॉर्म था वो उन्होंने रिंग पे लगाया, फिर उसके बाद यहाँ स्टील स्टेप्स पे लगाया, फिर उसके बाद टॉप रोप से हो रहा है जो कि पिन कर देते हैं और यहाँ क्लीन विक्ट्री मिल जाती है सेथ रॉलिंस को। फिर नेक्स्ट मैच हमें यहाँ देखने मिलता है लिव मॉर्गन और यहाँ नाया जैक्स का। यहाँ ज़्यादा कुछ खास था नहीं है। टिफनी स्ट्रैटन बीच में आ जाती है मनी इन द बैंक लेके, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो नाया जैक्स है वो अपना मैच हार जाती है और यहाँ लिव मॉर्गन जीत जाती है। और इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमें यहाँ दोनों के बीच में टेंशन देखने मिलती है, नाया जैक्स और टिफनी स्ट्रैटन के बीच में। और ये आखिरी में जब लिव मॉर्गन जीतते हैं तो उनको क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप पकड़ा दी जाती है, जो कि ट्रिपल एच देने आते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा भारी होते हैं, जिससे ट्रिपल एच उनको बार बार पकड़े रखते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट हमें देखने मिलता है केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन का मैच। तो नहीं, मैच स्टार्ट ही नहीं हुआ उससे पहले ये दोनों ब्रॉल करने लग गए, एक दूसरे को बुरी तरीके से ठोकने लग गए। चेयर पे चेयर बजाए जा रहे थे, यहाँ पर अनाउंस टेबल पे पटक रहे थे, बाहर रिंग साइड पे बुरी तरीके से एक दूसरे को मार रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल दिखाया जा रहा था हम लोगों को। फिर उसके बाद यहाँ पर जब रेफरी ने चेयर छीन ली केविन ओवेंस से तो उन्होंने रेफरी को स्टनर लगा दिया, जो कि बहुत रेयर देखने मिलता है। फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन ठोकते हैं चेयर लेके केविन ओवेंस को, फिर यहाँ पर अपने मूव लगाते हैं यहाँ पर अनाउंस टेबल पे। फिर उसके बाद यहाँ पर पीछे से आके वो रेफरी रोक लेता है, फिर उसको भी बजा देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ रैंडी ऑर्टन बुरी तरीके से सबको बजा देते हैं, पर आखिरी में जो केविन ओवेंस है वो अपना मोमेंटम पकड़ते हैं और बुरी तरीके से ठोक देते हैं और ऊपर से कूद जाते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर। फिर यहाँ पर हमें देखने मिलता है रैंडी ऑर्टन लेट गए। फिर यहाँ ट्रिपल थ्रेट मैच हमें देखने मिलता है एले नाइट वर्सेस कार्मेलो हिस वर्सेस एंड्राडे, जो कि बहुत ही बढ़िया मैच था। और इन तीनों का जो सुपरस्टार की एबिलिटी है वो तो हम जानते ही हैं, तो ये तीनों का मैच तो बहुत बढ़िया जाना ही था। और इस मैचेस में हमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें देखने मिली जिनको हम मूव का नाम भी नहीं जानते, पर इन तीनों सुपरस्टार ने लगाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और क्रेजी था। और ये चीज़ देख के बहुत ही बढ़िया हमें यूएस टाइटल का मैच हमें ट्रिपल थ्रेट देखने मिला। पर आखिर में हमें यहाँ देखने मिला कि एले नाइट ने एक अजीब तरीके से मतलब
अलग ही मोमेंटम में ऐसे BFT लगाया और यहाँ कवर कर लिया और यहाँ रिटेन कर जाते हैं अपनी चैंपियनशिप। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है मेन इवेंट गुंथर वर्सेस कोडी रोड्स, जो कि होता है यहाँ पर चैंपियनशिप, क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप के लिए। जो ये मैच स्टार्टिंग में ये जो बहुत ही ज़्यादा स्लो पेस पे था, पर यहाँ की जो क्राउड थी बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड अप थी, तो इस मैच को बनाए रखा। फिर यहाँ पर बहुत बार स्लीपर होल्ड से बचने की कोशिश करते हैं कोडी रोड्स और बच भी जाते हैं। फिर उसके बाद गुंथर बहुत सारा डोमिनेटिंग मूव लगाते हैं, पर यहाँ कोडी रोड्स वापस से फाइट बैक करते हैं और जो चॉप्स पड़ रहे थे जिनकी आवाज़ आ रही थी, जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक थे, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड मारते हैं, पर यहाँ पर कवर नहीं कर पाते हैं, वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं क्योंकि कोडी रोड्स में उतनी एनर्जी नहीं थी। यहाँ बॉस्टन क्रैब भी लगाया था और यहाँ पर जो गुंथर ने अपने फिनिशर भी लगाया, पर उस पर किक आउट कर देते हैं कोडी रोड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड अप हो गई थी क्राउड ये देख के। फिर यहाँ हमें आखिरी में टॉप रोप से कोडी कटर लगाने जा रहे होते हैं, पर यहाँ स्लीपर होल्ड पकड़ते हैं, फिर उसको घुमा देते हैं जिससे 1 2 3 हो जाता है, जो कि मतलब एक तरीके से गुंथर को वीक नहीं दिखाया गया। यहाँ पर स्टील कर लिया कोडी रोड्स ने विक्ट्री, ऐसे दिखाया जाता है। और आखिरी में दोनों चैंपियन आते हैं वुमेन्स और मेंस के क्राउन ज्वेल, और यहाँ पर स्टैंड टॉल करते हैं। बाकी पूरे 2024 की PLE या प्रीमियम लाइन इवेंट देखे जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया थे, पर यहाँ क्राउन ज्वेल थोड़ा डिसेंट सा इवेंट था। तो आप बताएं कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं इस इवेंट के बारे में। तो यही था जो मैंने क्राउन ज्वेल की जो हाइलाइट्स है इन शॉर्ट आपको पूरे वीडियो में बता दी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपको जल्दी मिला रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए गुड बाय।